आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के लेसन 1 में। जैसा कि हमने बायोलॉजी और फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया, उसी प्रकार से केमिस्ट्री को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे ताकि आपके एग्जाम बेहतर हो सके। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहते हैं, जब हौसला बना लिया है उड़ान का, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये समीकरण दिया गया है पर ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है वियोजन अभिक्रिया। समीकरण जो है यानी दर्शाना है कि कौन सा मतलब अभिक्रिया का दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख रहे हैं Zn यहाँ पे है, तो CuSO4 है जो है, इसके SO4 जो है इसके किसके साथ में आएगा? Zn के साथ में आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यानी जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न लौ की आग जो होती है वो लौ किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए पीली रंग का, ऑप्शन नंबर बी नीली, ऑप्शन सी है चमकीली उजला, ऑप्शन डी है लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बताना है। ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर सी है CO3, ऑप्शन नंबर डी है Ca। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2SO4 प्लस में BaCl2 से अभिक्रिया कराएं तो क्या बन रहा है? यहाँ पे BaSO4 प्लस में NaCl बनता है। यानी 2018 का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताना है ये जो समीकरण दिया गया है कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां देख रहे हैं जो Na2 है, Na2, ये Na2 किसके साथ जुड़ा हुआ था? Cl के साथ जुड़ के तो बनाया है। और यहाँ पे जो B है वो SO4 के साथ जुड़कर बनाया है। तो इसलिए कौन सी अभिक्रिया? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। जीवन में आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे बेहतर कोई भी मिलेगा जो आपके जीवन में है, आपका साथ छोड़ के उस बेहतर का हाथ पकड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में कोशिश करना चाहिए कि बेहतर से बेहतर बने। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो साग सब्जी होता है विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2014 में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उष्माशोषी, ऑप्शन नंबर बी है उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी है उभयगामी, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन का योग होता है, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑप्शन नंबर डी है सभी होता है। तो एक उपचयन होता है, उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया में होता क्या है ना, ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का जो होता है ना त्याग होता है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग या ह्रास तथा इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, उससे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अपचयन में क्या होता है?
इसमें हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो ये पूछ रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो ऑप्शन जो दिया गया सभी के सभी सही है, नहीं इनमें से सभी जो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CuO प्लस H2O, ये देखिए O जो है ये H के साथ में जाकर जुट गया, किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, यानी लाल तप्त आयरन जो होता है उस पर जलवाष्प जब प्रवाहित करेंगे तो कौन सा यौगिक प्राप्त होगा पूछ रहा है। इस ऑप्शन, ये ऑप्शन थोड़ा सा फॉल्ट है, देखेंगे ऑप्शन ए है FeO, ऑप्शन बी है Fe2O3, ऑप्शन सी है Fe3O4, ऑप्शन डी है FeS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड होता है यानी AgCl का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर डी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है काला। तो सिल्वर क्लोराइड होता है ना वो हरा कलर का होता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए श्वेत, ऑप्शन नंबर बी है हरा, ऑप्शन नंबर सी है लाल, ऑप्शन नंबर डी है भूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फेरस सल्फेट का भी रंग कैसा होता है? हरा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना उसके धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भूरा, ऑप्शन नंबर बी है लाल, ऑप्शन नंबर सी है हरा, ऑप्शन नंबर डी है पीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जो श्वसन है ना, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको व्यक्त किया जाता है, किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर है संकेतों के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है अणु सूत्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है समीकरणों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी है सरल अणुओं के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है यानी समीकरणों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों यानी दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है, यह समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए असंतुलित, ऑप्शन नंबर बी संतुलित, ऑप्शन नंबर से द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, अगर समीकरण के दोनों तरफ बोल रहा है, समीकरण के दोनों तरफ मतलब समझ रहे हैं, अभिकारक और एक होता है प्रतिफल,
जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ अभिकारक के फल स्वरूप जो जिसका निर्माण होता है क्या कहते हैं हम, प्रतिफल कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं। तो कह रहा है जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु जो संख्या है वो आपस में समान हो, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कौन सी समीकरण है जी, तो वो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और दो यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों में तत्वों का या अणुओं का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान आपस में क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। जब सूर्य से क्या लेते हैं हम, तो सूर्य का प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो जल जो पृथ्वी होता है यानी जो धरती होता है उससे जल खनिज लेके भोजन अपना तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर है रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। अर्थात ये NaOH के बीच और HCl के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण यानी NaCl का निर्माण प्लस में H2O का होता है। तो कह रहा है यह अभिक्रिया कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB प्लस CD, AB जो है देखिए D के साथ जुटा हुआ है और C जो है B के साथ जुटा है, पूछ रहा अभिक्रिया का नाम पूछ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं दोनों तत्व जो है ना वो आपस में आयनों का आदान प्रदान अपने जगह को बदल के खुद एक दूसरे का जगह ले लिया हुआ है। तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, ऑप्शन नंबर है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। आप सभी जानते हैं दूध से दही बनता है, ये पूछ रहा है कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों है। ऑप्शन देखेंगे दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम अभिकारक कहते हैं, जो कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताए हुए हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिकारक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है। ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा घटित होने में ऊर्जा का अवशोषित होकर क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है योगशील अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है, यानी कली चूना जो होता है उस पर जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया,
ऑप्शन नंबर बी है उष्मा शोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्फोटक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इनमें से कोई नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी उष्मा शोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित हो जाता है, यानी कौन सा पदार्थ है जो कि सूर्य के प्रकाश के अभाव में अपघटित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए KCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है NaCl, ऑप्शन नंबर डी है AgBr। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपचायक है, उपचायक पूछ रहा है निम्नलिखित में से। ऑप्शन नंबर ए है H2S, ऑप्शन नंबर बी है CO, ऑप्शन नंबर सी है O2, ऑप्शन नंबर डी है H2S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो शरीर में भोजन का पाचन होता है किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए है अवकरण, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या दर्शाती है, यानी जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन डी है अक्षेपण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराकर हम जल तथा लवण का निर्माण करते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उसको कहते हैं यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है, इस कारण को क्या कहते हैं। जब भी मतलब तेल से और वसा से बने जो भोजन है ना, इसको जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो खराब हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उपचयित हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी है अपचयित हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी है उदासीन हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है अपघटित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए यानी उपचयित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस यानी CH4 का दहन है, जो प्राकृतिक गैस है यानी CH4 जो है उसका दहन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी है संश्लेषण प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, वो कौन सा पदार्थ है जो बिना किसी ज्वाला के किसी प्रकार के ज्वाला का जलता है। ज्वाला मतलब बिना उसको धधोर बोलते हैं ना आग को, यानी उसमें से लपटे निकलना। ऑप्शन नंबर ए मोमबत्ती, ऑप्शन नंबर बी है किरोसिन, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है मीथेन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसमें से क्या ज्वाला नहीं निकलता है बल्कि इसमें से उष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप लोग को बताया था कि विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और एक विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये वीडियो के शुरू में बताए हुए हैं, तो एक बार वीडियो को शुरू से जरूर देखें। तो ये ऑप्शन नंबर ए है NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, ऑप्शन नंबर बी है MgCl विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, ऑप्शन नंबर सी है FeSO विलयन एवं सिल्वर धातु, ऑप्शन नंबर डी है AgNO
विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कौन सी अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है अक्षेपण अभिक्रिया। तो यानी जो आयनों का आदान प्रदान करते हैं ना वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? यानी चांदी के जब संक्षारण होता है ना उस पर पूछ रहा है कौन सी रंग का परत जमती है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं या देखे भी हैं अपने गाँव में कि जब भी महिला का पायल वायल जो होता है वो जब धुंधलित होते हैं, जब मटमैला होता है यानी किस कलर का होता है? काला कलर का हो जाता है। संक्षारण जो होता है उसके किस रंग का होता है? तो काला कलर का होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी लोहा जो होता है उस पर जंग लगने की क्रिया क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है संक्षारण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी है विकृत गंधिता, ऑप्शन नंबर सी है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर जो डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहा है ना इस पे जंग लगने की प्रक्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। आप लोग देखते हैं संक्षारण मतलब मूर्छा उस पर मूर्छा पकड़ लेता है। और लोहे पर जंग लगने की जो जंग लगता है वो किस रंग का लगता है? तो अब मान लीजिए उस पर कौन सा रंग होता है? तो भूरे कलर की जंग लगता है। तो ये पूछ रहा है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको संक्षारण कहते हैं। अब लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पे इस पे किसी न किसी चीज का परत चढ़ाते हैं तो उससे संक्षारण जो होता है उसको रोका जा सकता है। जैसे लोहे पर हम ग्रीज या तेल का प्रयोग करके उसके संक्षारण के जो वेग है यानी गति है उसको कम कर सकते हैं। उस पे एल्यूमिनियम का जो है परत चढ़ा के संक्षारित होने से उस धातु को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्त इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं क्योंकि बाहर ऑफलाइन के बच्चे जो है वो आकर खड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार वीडियो को शुरू से जरूर देखें और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बनकर रेडी है आप लोग के लिए उसको आप लोग जरूर रिवीजन करके परीक्षा में जाएं। जय हिंद।